तो दोस्तों कक्षा 10वीं का पूरा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ये पूरा का पूरा 101% आपको याद करना है सभी बच्चों को। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आपका अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको मैं पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखिएगा, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए पूरा जो पेपर अगर आपको PDF में चाहिए तो इसके लिए आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है ऐप की, तो वहाँ पर आप क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10th MP बोर्ड का जो हिंदी का कोर्स है उसको आप बाय कर लेंगे तो वहाँ पर आप सभी बच्चों को पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। और ऐसे मैंने बहुत सारे वहाँ पर पूरे सेट पेपर दे रखे हैं और इसके अलावा नोट्स दे रखे हैं। ऐसे नोट्स दे रखे हैं, अगर आपको आपने एक बार भी उसको लगा लिया तो आराम से पास हो जाओगे आपकी वार्षिक परीक्षा में भी। ठीक है, चलिए अब बिना देर के स्टार्ट करता हूँ मैं आज का हिंदी का पूरा पेपर, ये भी सॉल्यूशन सहित। देखिए पहला प्रश्न ये है आपका, श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ रीतिकाल है ना, रीतिकाल, इसको श्रृंगार काल कहा जाता है। तो इसमें रीतिकाल आप सभी बच्चों का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर रीतिकाल के कवि के रूप में आप सभी बच्चों को बिहारी याद रखना है और बिहारी की प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्साह कविता में आह्वान किया गया है। तो इसमें बादलों का आह्वान किया है उत्साह कविता में। ठीक, शोक स्थायी भाव है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शांत का निर्वेद है। रौद्र का क्रोध है। ठीक, और भयानक का स्थायी भाव भय है। पान वाला चश्मे वाले को क्या समझता था? तो पान वाला जो है ना, चश्मे वाले को पागल समझता था। तो इसमें आपको आंसर क्या लिखना है? पागल लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाएंगे, एक से अधिक अगर अर्थ दे रहे हैं तो। माता का अंचल कहानी में मृदंग बजते हैं। तो जब लड़कों का संग होता है तब माता के अंचल कहानी में मृदंग बजते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका रिक्त स्थान आ चुका है। पूरे रिक्त स्थानों की पूर्ति मेरे द्वारा कराई जा रही है। सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों मेरा ये छोटा सा चैनल है आपके लिए जो आपकी हेल्प कर रहा है, तो आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिएगा यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना वापस मांग रही है। तो यहाँ पर मन वापस मांग रही है। अगला देखिएगा, श्रृंगार करुण और शांत रसों में गुण पाया जाता है। तो माधुर्य गुण पाया जाता है। माधुर्य आप सभी आंसर कर देंगे। नेक्स्ट है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम जगन्नाथ की परिभाषा है। तो खाली स्थान में सभी बच्चों को जगन्नाथ लिखना है। जगन्नाथ में व्यंजन संधि होती है, ये आपकी सामान्य जानकारी के लिए बात भी बता देता हूँ। ठीक है, सभी बच्चे ऐप को डाउनलोड कर लेना। 6 सब्जेक्ट के नोट्स मैंने ऐप पर दे रखे हैं और बिल्कुल सस्ते में। ठीक है, उनको लगा लिया तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तेरी गठरी में लगा चोर, तो इसमें आएगा मुसाफिर जाग जरा। ठीक है, मुसाफिर याद रखना इसमें। निरोग की संधि विच्छेद करेंगे तो निहि प्लस रोग बनेगा और आपकी विसर्ग संधि इसमें हो जाएगी। अगला देखो, मधु कांकरिया के ड्राइवर का नाम क्या था? जितेन नारगे था, है ना, मार्गे नहीं नारगे था, जितेन नारगे। और उसकी सहेली का नाम मणि था। दोस्तों सहेली का नाम भी आपको सभी बच्चों को याद रखना रहेगा। ठीक, इसके बाद में देखिएगा सही गलत लिखे वाले प्रश्न आपके लिए आ चुके हैं। तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना रहेगा? सत्य लिखना रहेगा। चौपाई छंद अर्ध सम मात्रिक छंद है, ये गलत है क्योंकि चौपाई छंद सम मात्रिक छंद है। रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ये बात बिल्कुल सही है। लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। तो इसमें आप सभी बच्चों को ये भी सत्य के रूप में आंसर करना है। अशोक राजनगर में रहता है, निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है। इसमें असत्य लिखना क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस नहीं है इसलिए। ठीक है, एक बार सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक नहीं करा तो एक बार लाइक जरूर कर दें। चलिए अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसमें क्या दिया है? कवि अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता जापान में लिखी। तो ये असत्य होगा क्योंकि उन्होंने भारत में ही लिखी थी हिरोशिमा नामक कविता। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, सही जोड़ी बनाइए वाला। पहला प्रश्न है अनिमेष। अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए। अभ्यंतर का मतलब होता है भीतर की। ललित काले घुंघराले, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। संस्कृति की पाठशाला, तो दोस्तों काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा है। शब्द शक्ति के भेद, शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। पूरब की ओर बहने वाली हवा, तो इसको हम बोलते हैं पूर्वाई। ठीक, इस तरीके से आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे सभी सही जोड़ी को। दोस्तों आप सभी से वापस पुनः एक बार मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपकी सारी हेल्प कर दूंगा।
आप लोगों के लिए मैंने ऐप भी बनाया हुआ है जिस पर 6 सब्जेक्ट का कोर्स, 6 सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज़ मैंने आपके लिए दे रखी है। तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप को डाउनलोड जरूर करना। लेखक देखो, एक शब्द एक वाक्य वाले लेखक जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा को कैसी माना है? तो उन्होंने कहा था मेरी भोली आत्मकथा, तो भोली माना है। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो साथियों प्यारे बच्चों, संचारी भावों की संख्या 33 है। मन्नू भंडारी की माँ के स्वभाव की विशेषता कैसी थी? तो दोस्तों सरल स्वभाव था उनकी माँ का, सरल स्वभाव। ठीक, ऐसे आप आंसर करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना है? सरल स्वभाव। नेक्स्ट है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो इसमें आप सभी बच्चों को याद रखना है, जो द्वंद्व समास है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं किसका प्रतीक है? तो वो शांति का प्रतीक है। अगला है, हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? ये आप सभी बच्चों को कमेंट करके आंसर बताना है, और जिसका भी सही रहेगा ना उसको मेरी तरफ से हार्ट मिल जाएगा, तो आप समझ जाना कि आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी इस पेपर का PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, ऐप की लिंक डाल रखी है, वहाँ पर सब कुछ मिलेगा, ऐप डाउनलोड कर लेना।